नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और उसके ग्राफ के साथ। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लेते हैं, ग्राफ को इग्नोर करते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आता है लुट जाते हैं, तो फिर इन सारी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है क्या, बात समझना। अगर आप अपने घर पे हो, कहां पे हो, होम पे, और आप जा रहे हो स्कूल, ठीक है, जो कि जाना नहीं चाहते हो, तो अगर स्कूल जा रहे हो तो आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, देखो ये पीले वाले से जो मैं चल रहा हूं, एक्चुअल में जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, ये कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअल में वो पार्ट है, वो पाथ है जो आपने चला, जो आपने चला, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी एंटिटी है कि जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, आपने यहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो मिनिमम दूरी होती है, ये जो मैंने ये बनाया, ये जो मिनिमम दूरी है, यही कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी भैया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में ये डिफरेंस है। क्या लिखा है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जितना भी आपने चला ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, इनिशियल पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से के बीच में जो सबसे छोटा पाथ है, वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छी बात है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर नहीं पता, स्केलर वेक्टर, तो मैंने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, उसको जाके देख लेना। ठीक, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छी बात है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा दे रखा है। हमारा डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन के ऊपर नहीं डिस्कस करता, क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वहीं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करता है, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि इतनी दूरी इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छी बात है। क्या सर इतना ही बात था, जो इतने के लिए पूरा ये सारी चीज नहीं, इतना अभी वीडियो बहुत बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट यहीं तक सीमित नहीं रहता। क्या है, एक बात समझना, आगे इस पे आने से पहले, है ना, कुछ बातें आप समझना। मैं 3 केस लूंगा भाई साहब, ठीक है, एक ये ऊपर वाला, बीच वाला, कुछ इसे, वैसे 2 ही में हो जाएंगे, लेकिन हम लोग 3 की कोशिश करते हैं, अगर 3 तक पहुंच जाता है अच्छी बात है। तो ये वाला पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा ही स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यहाँ पे है, मैंने इसको क्लोन कर देना है। ठीक है, ये इधर आ गया, इधर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट, इधर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, यहाँ पे हमारा हो गया एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे भी एक एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। अब समझना, पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं कुछ ऐसे, यूं 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 यूं, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। लेट से ये है कुछ नहीं बल्कि 20 मीटर, कितना, 20 मीटर। वहीं जब मैंने डिस्प्लेसमेंट काउंट किया, वो यहां से लेकर के यहां, मतलब कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच का, वो हो जाएगा, ये मान लो हो गया 10 मीटर। अच्छा, अच्छी बात है। अगेन ये मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 ही मीटर का, अगेन मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 ही मीटर का। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे ऐसे चले जाए, और एक तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसी पाथ के ऊपर चल जाऊं। इसका ये मतलब है कि जो मेरा पहले डिस्टेंस ज्यादा आ रहा था 20 मीटर, वो डिस्टेंस भी अब कितना आ रहा है, 10 मीटर ही आ रहा है। इसका ये मतलब है कि या तो हमारा डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, या फिर हमारा डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कौन सर, छोटा नहीं हो सकता क्या, कैसे छोटा नहीं हो सकता, तो बेटा छोटा, अगर आपने खोज निकाला तो आप मेरे पास मत आइएगा, आप पहुंचिएगा सीधा इंग्लैंड। ठीक है, एक बार ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर जो स्पेस टाइम कर्वेचर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पेस टाइम कर्व है, तो इसके अंदर अगर हम लोग इस चीज को ऐसे बेंड करके यहां से डायरेक्ट इधर पहुंच जाएं, तो फिर क्या ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, और शॉर्टेस्ट पाथ में हमने वार्म होल को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इतना डीप में कभी जाना नहीं है। पता नहीं आपके दिमाग में ये चीज समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, अगर आई होगी तो अच्छी बात है, आप समझा सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी बातें, नहीं आई होगी तो छोड़ देना। तो कभी भी हमारे अब तक मैं क्या पूरा जो फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रहे, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर तो एक तीर होना चाहिए, हाँ
होना चाहिए। अगर मान लो मैंने तीर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एस लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखा। लेकिन अगर इसके ऊपर मैंने ऐसे तीर बना दिया तो मतलब है कि मैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रहा हूं। ठीक, इतनी बात। अब आगे, डिस्टेंस इज डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी भैया, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो भैया तीसरा ऑप्शन, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इफ पर्सन वॉक्स इन अ सर्कल एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई एक पर्सन है सर्कल पे चल रहा है और दोबारा इसी पॉइंट पे आ गया, स्टार्टिंग भी यही एंडिंग पे भी यही, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भैया जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे है, तो फिर मिनिमम दूरी कितनी होगी स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, जीरो, कुछ नहीं, तो जीरो हो गया। नेक्स्ट, अ बॉय वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ देन 3 मीटर साउथ, बात समझना है ना, मैं पहले नॉर्थ साउथ बना दूं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। 4 मीटर इन नॉर्थ, है ना, 4 मीटर कहां पे जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये मैंने बना दिया ऐसे 4 मीटर नॉर्थ की तरफ। फिर 3 मीटर साउथ, देखो 3 मीटर साउथ इस तरफ जा रहा है, 3 मीटर साउथ कुछ इस तरफ जा रहा है। बोल रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है ना, तो भैया एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, टोटल कवर पाथ, पहले 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला तो कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस चला 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की मिनिमम दूरी, यानी कि ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पे ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर 3, ये 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर कटेगा रूट लगेगा, हाइपोटेनस विल बी 5, तो 5 मीटर। हाइपोटेनस कितना आ गया 5 मीटर। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलो भैया 5 मीटर होगा। मैंने इस पे तीर नहीं बनाई, मैंने इसकी डायरेक्शन नहीं दी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए आई कैप जे कैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि 11th के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, 9th के अंदर नहीं करते। सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में था तो मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ ग्राफ। देखो ग्राफ मैंने बताया था कि ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर करके चले जाते हैं। कई किस्म के ग्राफ हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और नीचे वाले सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। जो भी कोई एक्स एक्सिस के, देखो यहां पे मैं जूम कर दूं, जब कभी ये एक्स एक्सिस के यानी टाइम के एकदम उसी के ऊपर चढ़ करके चली जाए लाइन, तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे डिस्टेंस की एंटिटी है वो जीरो है, टाइम बीतता जा रहा है, ये अपने इसी पोजीशन पे रहता है। बात याद रखना, कभी कभार डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया जाएगा और कभी कभी आप लोगों को, है ना, कभी कभी आप लोगों को इस डिस्टेंस को काट करके यहाँ पे पोजीशन लिख दिया जाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो दोनों चीज सेम ही है लगभग, वैसे ज्यादा सही पोजीशन होता है, ज्यादा सही पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पर है। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, मोशन हो रहा है ना, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन आगे आएगा, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब यूनिफॉर्म मोशन आएगा तब का तब हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इस पॉइंट पे अटका हुआ है, बात समझना। मैं घर से 20 मीटर दूर हूं, मैं घर से 20 मीटर दूर हूं, अगले सेकंड भी मैं उसी 20 मीटर दूर हूं, 5 सेकंड बाद भी मैं 20 मीटर दूर हूं, 10 सेकंड बाद भी मैं उतनी ही दूरी पर हूं, मतलब मैं रुका हुआ हूं, यानी कि ये स्टेट कौन सी है, रेस्ट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं घर से 20 मीटर दूर था, मैं घर के पास आता गया, मतलब कि ये कैसा स्टेट है, मोशन का है। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बस में यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जीरो है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये ऐसा है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन है, ये नहीं कह सकते वैसे। डिस्प्लेसमेंट इसके पैरेलल है, यानी कि ये रेस्ट पर है एक, और इसी की तरह ये भी मोशन में है। अच्छा एक बात समझना, एक एंटिटी आती है जिसको बोलते हैं स्लोप, है ना, यहाँ पे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लोप होता क्या है, तो स्लोप क्या होता है इससे पहले समझो, है ना,
मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर अब थोड़ी चीजें आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे कि स्लोप क्या है ना। एक ट्राइंगल में बना रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक एंगल में डिफाइन कर रहा हूं थीटा, तो जो भी एंगल डिफाइन कर दिया उसके सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसके सटी हुई छोटी साइड को बोलते हैं बेस, और उससे सटी हुई सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। अब ये क्या चीज है, ये कौन सी बला है सर, कुछ मत करो, tan थीटा क्या है मत सुनो, बस इतना समझो कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए कि स्लोप क्या है, तो स्लोप आप सिंपली ये बोल देंगे कि स्लोप इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या करना क्या है इसका, बात समझना। अगर कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये होता है स्लोप tan थीटा। तो अब आपको tan थीटा की तो वैल्यू पता है नहीं, तो आप क्या करोगे, ये वाली चीज जिसको मैं बोल रहा हूं, ये ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर, और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, बेस। इसी तरह इसमें भी ये वाली चीज क्या है, परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक का क्या है, बेस। ठीक, हम लोग इसको स्केल से नाप लेंगे, इसको स्केल से नाप लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस मिल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं ये स्लोप है इसका परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, सिमिलरली इसका भी जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर है। तो हम क्या करें सर, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो होता है स्पीड, क्या होता है, स्पीड। और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी। यानी कि अगर कभी भी आपको ग्राफ दे दिया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और आपसे स्पीड और वेलोसिटी पूछ ले, तो आपको ग्राफ में क्या करना है, उस ग्राफ की जिस भी पॉइंट को आपने चूज किया है उस पॉइंट को देखो कि वो कितनी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि ये वाली दूरी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, जो ये दूरी होगी वही इतनी दूरी होगी। ठीक, उसके बाद आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितना जो है डिस्टेंस बना रहा है, तो वो हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मिल जाएगा, जिससे हमें स्लोप मिल जाएगा, और वो स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड देता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, इज स्पीड। वही स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है सर, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमको ये जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर मैं स्लोप आगे भी डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीज होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट होता है ना। डिस्टेंस जो है, जो पाथ कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोगों का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ज्यादातर स्कूलों में पूछ लिया जाता है, वो क्या है बेटा, जो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो कितना होगा। एक बात बताओ, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। जब बराबर होगा, जब बराबर होगा कब, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो ये कट करके क्या बन जाएगा, 1/1। लेकिन अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा वाली कंडीशन है, तो फिर क्या होगा, जब भी कटेगा तो एस इसको काटेगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो क्या होगी, ये वैल्यू, ये डी बाई एस पूरा का पूरा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। ठीक, लेकिन उल्टा करके पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो इसके अंदर बन सकते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो लाइक और सब्सक्राइब करना अगर तुम लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको पर्सनली खुद ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।